मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मसीरा कॉलोनी में मस्जिद कमर की तामीर तनाज़े का शिकार बन गई। इस अराज़े पर एक खातून ने मिल्कियत का दावा पेश किया। मुकामी कायदीन ने कहा कि मस्जिद की तामीर में रुकावट नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासत के गरीब खानदानों को जाती मकान की छत फराहम करना हुकूमत का मंसूबा। ओहदेदार इस काम में दिलचस्पी ले। जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकानों की तामीर मुकम्मल की जाए। जायजा इजलास में रियासती वजीर की ओहदेदारों को हिदायत। जिला भर में वजीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न। केक काटे गए और बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली और बोधन आरडीओ ने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। बोधन के काउंसलर्स का काबिल सताइश इक़दाम। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर 7 गरीब लड़कियों को जहेज का सामान फराहम किया गया। मीर नजीर अली, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद हामिद ने वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश की। अब खबरें तफसील से। मसीरा कॉलोनी में ज़ेर तामीर मस्जिद का तनाज़ा जारी। फरीकीन के तनाज़े के दरमियान मस्जिद के तामीरी काम जारी है। आज शहर के कई लोगों ने इस मस्जिद के तामीरी कामों का जायजा लिया और कहा कि अल्लाह के घर की तामीर में रुकावट डालने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ठोस कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नॉलेज पार्क के अगबी हिस्से में वाक़े मसीरा कॉलोनी में मस्जिद मोहम्मद कमर की तामीर को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। इस ज़ेर तामीर मस्जिद की अराजी पर मिल्कियत का दावा करते हुए एक खातून और उसके साथियों ने रात की तारीकी में ज़ेर तामीर मस्जिद के पिलरों के सलाख उखाड़ फेंके। ये इल्जाम मस्जिद की तामीर करवाने वाले वाजिद शेख ने आयद किया। वाजिद शेख ने कहा कि इनके पास इस अराजी के मुस्तनिद दस्तावेजात मौजूद है और सर्वे रिपोर्ट भी इनके हक में है, लेकिन इस मस्जिद की अराजी पर एक खातून मिल्कियत की दावेदारी पेश करते हुए तनाज़ा पैदा कर रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी और इनके दस्तावेजात की जांच करने के बाद पुलिस इनसे ताउन कर रही है। आज इस मुतनाज़ा अराजी के सर्वे के लिए सर्वेयर वहां पहुंचे, जिस पर कई अफराद ने जमा होकर एतराज़ किया और सवाल उठाया कि बगैर किसी को नोटिस दिए सर्वे करना क्या मुनासिब बात है, जिस पर सर्वेयर ने बताया कि वो सर्वे के लिए नहीं बल्कि दस्तावेजात का जायजा लेने के लिए आए हैं और जब तक दोनों फरीकीन राजी ना हो सर्वे का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौके पर सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि वाजिद शेख के पास मौजूद दस्तावेजात ठोस और मुस्तनिद है, लिहाजा दूसरे फरीक की दावेदारी मशकूक है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कमिश्नर ऑफ पुलिस से नुमाइंदगी करेंगे और मस्जिद तामीर करने वाले वाजिद शेख को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करेंगे। डिवीज़न 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने बताया कि सर्वे नंबर 213 के तहत जुमला 24 प्लॉट्स है, जिसमें मस्जिद का प्लॉट भी शामिल है। इन प्लॉटों पर भी ये खातून दावेदारी रखती है। सईद आखिल मालिक रोज नर्सरी ने बताया कि इस खातून की दावेदारी के खिलाफ मामला अदालत में ज़ेर दौरा रहा और 24 प्लॉटों के मालिकीन के हक में फैसला आ चुका है, लेकिन फिर भी यह खातून मिल्कियत की दावेदारी का इसरार कर रही है। इस मौके पर अब्दुल रशीद और दीगर मौजूद थे। जो 213 बाई प्लाट है मेरा मसीरा कॉलोनी में, उसमें मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और तामीरी काम चालू है। कोई मुश्किल नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आज जो है वो लोग सर्वे के लिए आए थे, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है और सर्वे के लिए जो पट्टेदार होना चाहिए पट्टेदार भी अवेलेबल नहीं है और कोई मार्क नहीं है जो सर्वे कर सकते। सर्वे वाले चले गए रिटर्न और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मीडिया का और आवाम पब्लिक का, खुसूसी 6 टाउन एसआई साहब का, जो मेरे हक में जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। 113 सर्वे नंबर में 24 प्लाट है, इसमें से एक 200 चिल्लर गज के ऊपर मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, जो शेख वाजिद साहब
काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर सर्वेयर को बुलाए थे, यहाँ पर हाजिरी हुई और इनके तमाम दस्तावेज़ात चेक किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह शेख वाजिद साहब के दस्तावेज़ात दुरुस्त है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि मस्जिद की तामीरी काम में कोई किसी किस्म की रुकावट का सबब न बने। अब इसके बाद यहाँ से शेख वाजिद साहब के ज़रिए से उनके साथ में पुलिस कमिश्नर के पास हम जाकर दरख्वास्त देंगे कि यहाँ पर आइंदा इस किस्म का कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। हम पुलिस से भी ये कहना चाहेंगे कि मस्जिद की कमेटी के हक़ में पुलिस प्रोटेक्शन दे। आज जो हमारे सतीश साहब आए थे उन्होंने पूरा जान के समझ गए ये पूरा गलत है। जो आशा मैडम और के लोगों को जो फिल्में बना रहे, इससे पहले 2017 में भी ऐसी फिल्म बनी थी जो मेरी ज़मीन पे भी आगे साफ़ करा दिए मेरी है बोल के, हमारी इनका कुछ नहीं, उनका जो है उनका ही खाली, वो दूसरा कुछ नहीं है उनका, नहीं खाली ला ले रहे 100 रुपये के एग्रीमेंट पे चोर श्रीनिवास गौड़ का ये वो है बोल के। कोई बोलती कभी कल्पना का है, कोई बोलती श्रीनिवास गौड़ का है, कोई बोलता उन्हें इसके पीछे थोड़े हमारे कुछ चंद लोग हैं बिगेस हुए, उन्होंने पैसे थोड़े बहुत खर्चा करके उसके पीछे पंपिंग कर रहे। हमारी ये मस्जिद का ही मसला नहीं है। और एक 20-25 प्लाट आए लोगों जो गरीबा 20 साल पहले ले लिए थे, जब 20,000 25,000 30,000 में ले लिए थे, आज उसकी लागत हो गई कम से कम 10-10 लाख रुपये हो गई। इसलिए उनकी नीयत और पैसे को देख के फिर जा रही। इस बात कभी मस्जिद का बोल रहे, कभी इधर का बोल रहे, उधर का बोल रहे, ये सब सरासर गलत है। अजू है और इन्हें जो ये कर रहे, तो उनको अभी तक ऐसा कैसा अरेस्ट नहीं करे, और अरेस्ट करे सो वाले जो है सर्वे करा सकते क्या? जिनके नाम पर है उन अरेस्ट होने वाले वो लोग सर्वे करा रहे बोले तो सर्वेयर साथ में आके जो है उनके ये कर रहे, तो क्या सब कानून से मदद मांगते हैं। और कोर्ट केस है, ऑलरेडी हम कोर्ट में जीते और अभी भी हमारा कोर्ट में चल रहा, और जो है आप मालूम कर सकते हैं ये सही क्या है गलत क्या। रियासती हुकूमत का मंसूबा है कि रियासत के हर गरीब खानदान को जाती मकान की छत फ्राहम की जाए, लिहाजा इन डबल बेडरूम मकानों की जल्द अज जल्द तामीर को यकीनी बनाया जाए। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत, उन्होंने मंजूर शुदा डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए टेंडर तलब करने की हिदायत दी। रियासती वजीर इमारत व शुआरे विमला प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा में मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ मंडलों के तहसीलदारों के अलावा दीगर ओहदेदार भी शरीक थे। इस इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात पर अमल आवारी का जायजा लिया गया। खास तौर पर रियासती वजीर ने डबल बेडरूम मकानात से मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की स्कीम है कि हर गरीब व मुस्तहिक खानदान को एक जाती मकान फ्राहम किया जाए, लिहाजा बालकोंडा हल्का असम्बली में डबल बेडरूम मकानों की तामीर को तेज रफ्तार बनाएं और जल्द अज जल्द तामीर करते हुए इन डबल बेडरूम मकानों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि जितने मुकामात पर डबल बेडरूम मकान मंजूर शुदा है, इन मकानों की तामीर के लिए टेंडर तलब किए जाएं और फौरी तामीर के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR इस मामले में संजीदा है और चाहते हैं कि कोई भी गरीब खानदान रियासत में बेघर ना रहे, लिहाजा जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकानों की तामीर को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ओहदेदार किसी किस्म की तसाहुल या लापरवाही का मुजाहरा न करे, बल्कि पूरी तवज्जो व दिलचस्पी से अपने मुतल्लिका कामों को मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि बालकोंडा में जारी तरक्याती कामों के मियाद पर भी ओहदेदार नजर रखे और इन कामों की भी तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाए। रियासती वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौका पर रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। उन्होंने बांसवाड़ा के मुकामी हॉस्पिटल में पौधे लगाए और कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए पौधे लगाना लाजमी है और ग्रीन चैलेंज के तहत रियासत को सरसब्ज़ व शादाब और पुरफिजा बनाने की मसाई करनी होगी। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मुस्तखर पर रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने माता शिशु शंतिमा हॉस्पिटल के अहाते में रियासती वज़ीर आला KCR की सालगिरह के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के ज़ेर एहतमाम हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दवाखाने के अहाते में शजरकारी की। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने रियासत को सरसब शादाब बनाने की गर्ज से अहम प्रोग्राम हरिता हरम का आगाज किया और बड़े पैमाने पर शजरकारी शुरू करवाई और रियासत में ग्रीन चैलेंज को कबूल किया। हर साल रियासत में लाखों की तादाद में पौधे लगाए जाते हैं ताकि माहौल को आलूदगी से पाक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने रियासत में 230 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है, जिसकी तकमील के लिए हम सबको मसाई करने की ज़रूरत है। लिहाजा इनके जन्मदिन के मौके पर शजरकारी करते हुए पौधे लगाए गए और इनके काज को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। रियासती स्पीकर असम्बली ने अवाम से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की फ़िक्र करे ताकि आलूदगी का खात्मा हो।
उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर की फिजा इंतहाई आलूदा है और सेहत आमा के लिए इंतहाई मुज़िर है, चूँकि दरख्त इस आलूदगी को जज्ब करने और ताज़ादम सेहत बख्श फिजा फराहम करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हुए हमें इस आलूदगी को दूर करना है। తరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణకు హరితారం పేరుతోటి గత 5 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించబడినటువంటి హరితార కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భూభాగం పైన 230 కోట్ల మొక్కలు నాటాలి, వాటిని కాపాడుకోవాలి. ఇది మనందరి బాధ్యత అని ముఖ్యమంత్రి గారు పిలుపునిచ్చారు. వారి జన్మదిన సందర్భంలో ఈరోజు కోటి వృక్షార్చన చేయాలనేది डिवीजन 13 सारंगपुर में वज़ीर आला केसीआर और एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। टीआरएस कायदीन ने अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में केक काटा और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इसके अलावा तलबा में एग्जाम पैड्स की भी तकसीम अमल में लाई गई और पौधे लगाए गए। सारंगपुर डिवीजन 13 में टीआरएस के सीनियर कायद अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में वज़ीर आला केसीआर और रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बाजिरेड्डी गोवर्धन की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि आज रियासती वज़ीर आला केसीआर की 67वीं सालगिरह है और इत्तेफाक है कि आज ही एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का भी जन्मदिन है। लिहाजा सारंगपुर के टीआरएस कायदीन ने सीएम केसीआर और एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर इन कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई और साथ ही स्कूली तलबा में एग्जाम पैड्स भी तकसीम किए गए। इसके अलावा स्कूल और दीगर अहम इदारों को दीवारी घड़ियों का तोहफा पेश किया गया। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत हमाचहत तरक्की की सिमत गामजन है। इसी तरह निजामाबाद रूरल भी बाजिरेड्डी गोवर्धन की मसाई की वजह से बेमिसाल तरक्की की सिमत गामजन है। उन्होंने कहा कि इन कायदीन को अवाम तरक्की की वजह से हमेशा याद रखेगी। उन्होंने रियासती वज़ीर आला केसीआर और एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन को अपनी और टीआरएस कायदीन की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम रियासती वज़ीर आला केसीआर और एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। इस मौके पर एमपीटीसी अमशाला स्वामी, नरसागौड़, मोहम्मद अफसर गफूर, स्कूल चेयरमैन गुलाब सिंह, शेख अयूब और पाशा के अलावा दिगर मौजूद थे। क़ब्ल अज़ी वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर पौधे लगाने का भी निशाना मुकर्रर किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए अकबर नवाजुद्दीन और दिगर कायदीन ने पौधे लगाए। आज सारंगपुर डिवीजन 13 में जो आज प्रोग्राम राशन किट्स और पैड्स, स्कूल पैड्स और झाड़ा स्कूल में पौधे लगाए गए, इसका मकसद है केसीआर साहब का आज यौम पैदाश और बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब का यौम पैदाश के मौके पर हम लोग सब मिलकर टीआरएस के पार्टी के कारकुन सब मिलकर आज ये जो प्रोग्राम लगाए, हम हमारे एमएलए साहब जो आवाम की खिदमत आज सरपंच स्टाइल से आज एमएलए स्टाइल तक बने, बोले तो आज आवाम की खिदमत करते हुए आवाम के दरमियान रहते हुए जो फलाई बहबूद जो केसीआर गवर्नमेंट जो स्कीम्स लगा रही, जो स्कीम्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर कर रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी को अच्छे ग्रेड पर लाकर जो एमएलए साहब खिदमत कर रहे। डिवीजन 30 में 17 लाख की लागत से सीसी सड़कों के तामीरी कामों का आगाज। मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में मुतादिद तरक्याती काम जारी है और जल्द ही मजीद कामों का आगाज किया जाएगा। उन्होंने किसी भी मसले पर इनसे रास्त रब्त पैदा करने की अवाम से ख्वाहिश की। डिवीजन 30 में मस्जिद अजीजिया की रोड और सीएम रोड को जोड़ने वाली सड़कों को सीसी रोड में तब्दील करने के लिए तामीरी कामों का मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने बताया कि ये सड़क 17 लाख की लागत से तामीर की जा रही है। उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में तेज रफ्तारी के साथ तरक्याती काम जारी है। कई सीसी सड़कों की अब तक तामीर की जा चुकी है और कई काम जारी है और कई काम मंजूर शुदा है। जल्द इन कामों का भी आगाज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इनकी कामयाबी के बाद वो मुसलसल इस डिवीज़न की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और मुकामी एमएलए और मेयर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया के ताउन से इस डिवीज़न में तेज़ रफ्तार तरक्याती कामों को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों को यकीनी बनाएं। उन्होंने किसी भी मसले पर इनसे रास्त रुजू होने की अवाम से ख्वाहिश की। इस मौके पर मोहम्मद बदरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। डिवीज़न के आवाम को हम इत्तला दे रहे हैं कि जो सीएम रोड का रुके हुआ काम था आज मुकम्मल कर लिए, जो अजीज़िया मस्जिद को जाने वाली रोड थी, इसमें हम जो सो कलेक्टर साहब से रुजू है, एमएलए साहब से रुजू है, ये काम मस्जिद तक नहीं गया था, उनसे रुजू होकर मस्जिद तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। मस्जिद के बाजू की रोड भी इंशाअल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये टोटल 17 लाख की लागत से सीसी रोड का काम अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, ख़ास बात है कि जो आवाम मेरी बेटी की शादी में शिरकत करी, उन सब का भी मैं यहाँ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। राजाराम स्टेडियम नागाराम में इमरान शहजाद की क़यादत में रियासती वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब का एहतमाम। इमरान शहजाद ने खिलाड़ियों के साथ केक काटा और रियासती वज़ीर आला को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम सेकुलर वज़ीर आला की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। राजाराम स्टेडियम नागाराम में रियासती वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर इमरान शहजाद ने बताया कि ये टूर्नामेंट निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के नाम से खेला जा रहा है। आज वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर इमरान शहजाद की क़यादत में खिलाड़ियों ने सालगिरह का जश्न मनाया और केक काट कर खुशियाँ मनाई। इस मौके पर मीर तबरेज़ अली के अलावा दीगर मौजूद थे। इमरान शहजाद ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत बेमिसाल तरक्की से हमकिनार हो रहा है और रियासत की अवाम अमन व खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाने का सहरा रियासती वज़ीर आला के सर जाता है। रियासत के सेकुलर व हरकियाती वज़ीर आला की सालगिरह पर हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में केसीआर की सालगिरह का जश्न सरपंच की क़यादत में केक काटा गया। इस प्रोग्राम में बोधन RDO राजेश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनकी निगरानी में मौजे मीनारपल्ली में 1000 पौधे लगाए गए। RDO ने कहा कि वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर रियासत में 1 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में आज वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर मुकामी TRS कायदीन की जानिब से केक काटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर बोधन RDO
राजेश्वर भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जबकि दीगर अहम मेहमानों में एमपीटीओ बोधन के अलावा सरपंच हीराबाई, शाकिर पटेल, एमपीटीसी हनुमंतराव, बोधन एमपीपी सावित्री के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर मौज़े नारपल्ली में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई और 1000 के लगभग पौधे लगाए गए। आरडीओ राजेश्वर ने कहा कि रियासती वज़ीर आला की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में ग्रीन चैलेंज के तहत एक खुसूसी प्रोग्राम हरिता हरम के नाम से जारी है। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में गुज़िश्ता चंद सालों में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है और बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए हैं और आज ये पौधे बड़े हो रहे हैं और तनावर दरख्तों का रूप इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पौधे लगाने में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सर-ए-फहरिस्त है। मुल्क में सबसे ज्यादा पौधे रियासत तेलंगाना में ही हैं, जबकि पौधे लगाने में रियासत तेलंगाना को दुनिया में ब्राज़ील के बाद दूसरा मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि पौधे इंसानियत के लिए लाजमी हैं। जब ये पौधे दरख्त बनते हैं तो आलूदगी को जज्ब करते हैं और बारिश का भी जरिया बनते हैं। उन्होंने आवाम से इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ख्वाहिश की। आरडीओ राजेश्वर ने मौज़े नारपल्ली को एक साफ सुथरा व मियारी मौज़ा करार दिया, जहां सफाई का मौसर नज़्म है और दीगर तरक्याती काम बखूबी अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने इस मौज़े को मिसाली करार दिया। జన్మదినం సందర్భంగా ఈరోజు ఈ యొక్క కోటి మొక్కలు నాటించే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మినార్పల్లి గ్రామంలో మనం ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇక్కడ మనకు ఒకటి గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఒక హరితహారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ దీన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్గా తీసుకొని టాప్ ప్రయారిటీ ప్రోగ్రామ్గా తీసుకొని మనం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్తున్న నివేదికలు ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రీన్ జోన్ కవరేజ్ పెరిగింది। భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకున్నప్పుడు ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం యూనిట్గా తీసుకుంటే గ్రీన్ జోన్ కవరేజ్ అనేది పెరిగింది। మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అడవులు విధ్వంసం జరుగుతూ ఉన్నాయి, అటువంటిది మన దగ్గర దీనికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చి ఈ మొక్కలు పెంచే కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతుందో మనకేంటంటే ఋతుపవన దేశం, మనకు వర్షాలు పడాలంటే మొక్కలు ఉండాలి కాబట్టి गौरव मुख्यमंत्री गाరు अंकुरित दीक्षతో ये कार्यक्रम प्रारंभिंचारो। बोधन के काउंसलर का शानदार व काबिल सताइश इक़दाम। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब के मौके पर 7 गरीब व नादार लड़कियों को जहेज का सामान फ्राहम किया गया। इसके अलावा इन काउंसलर्स ने शजरकारी में भी हिस्सा लिया और कहा कि रियासत के सेकुलर वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। बोधन के वार्ड नंबर 23 में टीआरएस के काउंसलरों की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न मनाया गया और केक काटा गया और बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। काउंसलर मीर नजीर अली, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद हामिद ने पौधे लगाए और वज़ीर आला को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन काउंसलरों ने 7 गरीब लड़कियों की शादी के लिए जहेज का सामान फ्राहम किया। इन खानदानों में 3 हिंदू खानदान हैं जबकि 4 मुस्लिम खानदान हैं। इस तरह सेकुलर अक़दार और अवामी खिदमत के हकीकी जज्बे का इजहार किया गया और गरीब लड़कियों की शादी के लिए जहेज का सामान फ्राहम किया गया। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने सेकुलर अक़दार की पासबानी और बिला लिहाज मजहब व मिलत हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात को रोब अमल लाया। इन स्कीमात से रियासत की गरीब आवाम भरपूर इस्तेफादा कर रही है। ऐसा वज़ीर आला मुल्क की किसी दूसरी रियासत को दस्तयाब नहीं हुआ। ये तेलंगाना अवाम की खुशबख्ती है कि इनका वज़ीर आला एक सेकुलर और गरीब दोस्त कायद है। इन काउंसलरों ने वज़ीर आला को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम वज़ीर आला की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। इन कायदीन ने कहा कि बोधन में भी मुकामी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में बेशुमार तरक्याती काम जारी है, जिसके लिए वज़ीर आला भारी फंड्स फ्राहम कर रहे हैं। जनाब सीएम केसीआर साहब का यौम पैदाइश का दिन है, जिसके मौके पर मीर नज़ीर अली साहब, हामिद साहब और मैं जो भी गरीब गुरबा बच्चियां हैं उनकी शादी में बतौर तोहफे के तौर पर जो है ये गिफ्ट किए हैं, जिसमें 7 फैमिलीज़ को दिए हैं जो 4 माइनॉरिटीज़ और 3 जो है हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैं केसीआर साहब का जो है 1000 झाड़ भी उनके जो है यौम पैदाइश के दिन जो है लगाया गया,
मैं केसीआर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मुक्कल मंडल मुस्तखर पर रियासती वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न। टीआरएस कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई। सरकारी दवाखाने में मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और हरित हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई। टीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मुक्कल मंडल मुस्तखर पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 67वें जन्मदिन के मौके पर टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने मंडल टीआरएस सदर एम भूमेश्वर रेड्डी की क़यादत में जश्न मनाया और केक काटा और मुकामी सरकारी दवाखाने में मरीजों में फलों की तकसीम की गई और हरित हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। इस मौके पर भूमेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रियासत की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं। कई एक फलाही स्कीमात के जरिए आवाम को मुस्तफ़िद करवाया। रियासत में जारी स्कीमात की मुल्क की किसी भी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। बिलखुसूस गरीब तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए बेमिसाल व मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल लाने का सहरा रियासती वज़ीर आला के ही सर जाता है। इस तरह के मुतहरिक व फाल वज़ीर आला का मिलना रियासत की अवाम की खुशबख्ती है। उन्होंने रियासती वज़ीर आला केसीआर को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम वज़ीर आला की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआ गो हैं। इस मौके पर ZPTC बदम नरसू के अलावा पार्टी कायदीन वेंकट रेड्डी, बदम नरसा रेड्डी, कोऑप्शन मेंबर मुनीरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। तमाम कायदीन ने रियासती वज़ीर आला को सालगिरह की दिली मुबारकबाद दी। रियासती हुकूमत अपनी दूसरी मियाद तकमील कर रही है, मगर अब तक अवाम से किए गए वादों की तकमील नहीं की गई। मुफ्त खाद की फराहमी और कर्ज माफी के वादे अब भी लीतोलाल का शिकार है। हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है। आरमूर में बीजेपी के एहतजाजी धरने से सदर जिला बीजेपी बसवा लक्ष्मी नरसैया का खिताब। आरमूर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से तहसील ऑफिस आरमूर के रूबरू रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी क़यादत आरमूर बीजेपी के सदर अनिल कुमार और रोहित रेड्डी ने की। जबकि इस एहतजाजी धरने में सदर जिला बीजेपी बसवा लक्ष्मी नरसैया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। उसने इंतखाबात के दौरान जितने भी वादे किए थे वो तमाम वादे झूठे साबित हुए। उन्होंने रियासती वज़ीर आला पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि KG से PG तक तालीम देने का वादा अधूरा ही रह गया। 1 लाख तक की कर्ज माफी भी अब तक नहीं की गई। किसानों को मुफ्त खाद की फराहमी के तयखुनात भी पूरे नहीं किए गए। रियासती वज़ीर आला ने हर शोबे में धोखाधड़ी का मुजाहरा किया और अवाम को गुमराह किया। 55 लाख किसानों को 26 टन खाद मुफ्त देने के बुलंद बांग दावे करने वाली हुकूमत अब तक किसानों को खाद का एक बैग भी देने में नाकाम रही। बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि आज का किसान रियासत में इंतहाई परेशान हाली का शिकार है, मगर इन किसानों की हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों ने हुकूमती ईमा पर बारीक धान की फसल की थी, जिसमें कीड़ लग रहा है। इन किसानों को 700 रुपये फी कुंटल बोनस दिया जाए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो हुकूमती वादा खिलाफी के खिलाफ सरगर्म हो जाए और हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करे और मुफ्त खाद की फराहमी और कर्ज माफी के लिए हुकूमत और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों पर दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती वादा खिलाफियों और धोखाधड़ी के खिलाफ बीजेपी एहतजाज करती रहेगी। इस एहतजाजी धरने में विनय कुमार रेड्डी, पेदुला गंगा रेड्डी, गंगाधर नरसिम्हा रेड्डी और दिगर शरीक थे। ఉద్యోగం అని చెప్పడము, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేదవారికి KG to PG ఉచిత విద్య అని చెప్పడము, దళిత రైతులందరికీ కూడా 3 ఎకరాలు పొలం ఇస్తామని చెప్పడము, అదేవిధంగా రైతులను కూడా మోసం చేయడం జరిగింది. అన్ని పూటకపు వాగ్దానాలు చేస్తూ ఈరోజు గద్దెనెక్కిన తర్వాత అవినీతికి పాల్పడుతూ ప్రాజెక్టులలో డబ్బులు తినేస్తూ ఈరోజు కాలం గడపడం జరుగుతున్నది. ముఖ్యంగా రైతులకు సంబంధించి అసలు రైతుల గురించి పట్టించుకునే ఊసే లేదు. మొదటిసారి గద్దెనెక్కినప్పుడు రుణమాఫీ చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. डबल बेडरूम मकानों की तकसीम में जानिबदारी का इल्जाम। मोसरा तहसील ऑफिस पर बीजेपी का धरना। बीजेपी कायदीन ने कहा कि इनके मकानों की तकसीम के लिए तैयार की गई फहरिस्त नाकाबिले कबूल है। तकसीम में गरीबों को इंसाफ मिलना लाजमी है। बसूरत दीगर बीजेपी जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी।
मोसरा मंडल मुस्तकर पर तहसील ऑफिस के रूबरू बीजेपी ने धरना मुनज़्ज़म किया और मुकामी तहसीलदार रजनी कुमारी को एक मुतालिबाती महज़र पेश किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने कहा कि डबल बेडरूम मकान हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन मकानों की तकसीम में जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि ये मकान गरीब व मुस्तहिक़ ख़ानदानों में तकसीम किए जाए जिनके पास कोई मकान या अराजी ना हो, लेकिन डबल बेडरूम के इस्तेफादा कुनिंदगान में बाज़ गैर मुस्तहिक़ अफराद के नाम भी शामिल है जो कि मकानों और अराजियों के मालिक है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बीजेपी कायदीन ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ये मकान टीआरएस के हामियों में तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि इन मकानों की तकसीम गैर जानिबदाराना और सिर्फ गरीब खानदानों की शनाख्त करते हुए की जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस नाइंसाफ़ी व जानिबदारी के खिलाफ बीजेपी ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इस मौके पर भोपाल रेड्डी, के साइलो, स्वामी गौड़, लिंगम, संदीप रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। మోసా మండల కేంద్రంలో మోసా రెవెన్యూ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మండల శాఖ ఆధ్వర్యానికి వచ్చే రెవెన్యూ ఆఫీస్కు రావడం జరిగింది। భారతీయ జనతా పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీలు మరియు వార్డు మెంబర్ మోసా పంచాయతీ వార్డు మెంబర్లు మరియు బీసీ మోర్చా అధ్యక్షులు అందరి ఆధ్వర్యంలో మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారికి డబుల్ బెడ్రూమ్ జనలో జరుగుతున్న అవకతవకల గురించి నిష్పక్షపాతంగా అర్హులైన వారికి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ను అందించాలని చెప్పేసి ఈ 2 రోజుల్లో స్పీకర్ గారి పర్యటన ఉందని తెలిసి ముందస్తుగా ఎవరైతే అర్హులను గుర్తించాలో వాళ్ళ సమాచారం మాకు ఇచ్చి అర్హులను గుర్తించి పార్టీలకు అతీతంగా అధికార పార్టీకి ఎవరికి వాళ్ళ నిష్పక్షపాతంగా చేయకుండా ఇన్ని రోజుల నుంచి 30 సంవత్సరాల నుంచి రెంట్కున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ల్యాండ్ లేకుండా ఎకరం భూమి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, గుంటలు ఉన్నవారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ లిస్ట్ చేసింది। ఎంతమంది అర్హులయ్యారు 350 లిస్టులో ఎంతమంది అర్హులు ఉన్నారో। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मसीरा कॉलोनी में मस्जिद कमर की तामीर तनाज़े का शिकार बन गई। इस अराज़े पर एक खातून ने मिल्कियत का दावा पेश किया। मुकामी कायदीन ने कहा कि मस्जिद की तामीर में रुकावट नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासत के गरीब खानदानों को जाती मकान की छत फराहम करना हुकूमत का मंसूबा। ओहदेदार इस काम में दिलचस्पी ले, जल्द अज जल्द डबल बेडरूम मकानों की तामीर मुकम्मल की जाए। जायजा इजलास में रियासती वजीर की ओहदेदारों को हिदायत। जिला भर में वजीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न, केक काटे गए और बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। बांसवाड़ा में स्पीकर असेंबली और बोधन आरडीओ ने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। बोधन के काउंसलर्स का काबिले सताइश इक़दाम। वजीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर 7 गरीब लड़कियों को जहेज का सामान फराहम किया गया। मीर नजीर अली, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद हामिद ने वजीर आला को मुबारकबाद पेश की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।